नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। जैसे दोस्तों आपको सभी को पता है, हमने राजस्थान कला संस्कृति की टॉपिक वाइज सीरीज शुरू कर रखी। उसका हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के त्यौहार एवं प्रमुख मेले। कि हम राजस्थान के त्यौहार एवं प्रमुख मेले से एक एक मास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कि जेठ मास हो गया, जैसे आषाढ़ हो गया, जैसे वैशाख हो गया, चैत्र हो गया, जितने भी 12 मंथ है हिंदी मास, उनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज का हमारा मास रहने वाला है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मास के जो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष से, उनमें कौन कौन से प्रमुख त्यौहार आते हैं, कौन कौन से प्रमुख मेले लगते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी। तो हम पहले मास के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं। मास का नाम है अपना ज्येष्ठ। इसके कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। अब जो कृष्ण पक्ष है, उसकी जो एकम है, दूज है, तीज है, उसके मतलब इनमें कोई त्यौहार नहीं आता। एक अमावस्या का त्यौहार आता है जिसे वट वृक्ष अमावस्या कहते हैं। इस दिन एक सावित्री माता का व्रत होता है, वट सावित्री व्रत किया जाता है इस दिन। तो कृष्ण पक्ष में एक ही त्यौहार आता है, उसका नाम है वट वृक्ष अमावस्या। जो कब आता है? अमावस्या के दिन। अमावस्या, वट वृक्ष अमावस्या। वट वृक्ष अमावस्या, इस दिन व्रत होता है। सावित्री वट सावित्री व्रत। अब हम कर लेते हैं शुक्ल पक्ष की बात। शुक्ल पक्ष की जो दशमी होती है, उसको गंगा दशमी का त्यौहार मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उसको दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। और इस दिन उदयपुर में पतंगे बहुत ज़्यादा उड़ाई जाती है। उस जो दशमी है उसको गंगा दशमी मनाई जाती है। और मेला लगता है अपना भरतपुर में, एक स्थान है कामा, कामा भरतपुर में मेला लगता है इस दिन। तो दशमी की बात कर लेते हैं। दशमी, गंगा दशमी। मेला लगता है कामा भरतपुर। नेक्स्ट एकादशी, इस दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। और इसी दिन उदयपुर में बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ाई जाती हैं। ये हो गई अपने ज्येष्ठ मास की बात। की ज्येष्ठ मास में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार आते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं, उनके बारे में हमने देख लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मास की ओर, आषाढ़। मास का नाम है अपना
आषाढ़। आषाढ़ मास के जो कृष्ण पक्ष है उसमें एक भी त्यौहार नहीं आता है दोस्तों। बाकी बचा है अपना शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की जो एकम है उसके दिन गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं, और नवमी उसके दिन भादलिया नवमी आती है, ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और एकादशी उसके दिन देव शयनी होती है, मतलब देव के सोने का समय है ये। उसके बाद आती है अपनी पूर्णिमा, इस दिन गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। तो सीधा सा फंडा है दोस्तों कि जो आषाढ़ मास है उसका कृष्ण पक्ष में एक भी त्यौहार नहीं मनाया जाता। उसका बाकी बचा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, तो हम उनके शुक्ल पक्ष के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नोट: आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में हिंदुओं एक भी त्यौहार नहीं मनाया या आता है। बाकी बचा शुक्ल पक्ष। एकम के दिन मनाया जाता है अपना गुप्त नवरात्र प्रारंभ होता है इस दिन। गुप्त नवरात्र प्रारंभ। उसके बाद आती है अपनी नवमी। नवमी के दिन भादलिया नवमी आती है। बहुत ही पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट आती है एकादशी। एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी होती है। देवशयनी देव तो का समय। नेक्स्ट पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन आती है अपनी गुरु पूर्णिमा। और आती है व्यास पूर्णिमा। वैशाख। इसमें दो पक्ष होते हैं। एक होता है अपना कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की जो तृतीया आती है उस दिन दींगा गौर मनाया जाता है और मेला लगता है अपना जोधपुर एवं जोधपुर
ग्रामीण जो जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण है उसमें प्रमुख मेला लगता है और त्यौहार का नाम है दींगा कंवर मनाई जाती है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं। तृतीया दींगा कंवर। और मेला लगता है अपना जोधपुर, जो कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण। ये तो आती है अपने बैसाख के कृष्ण पक्ष की जो तृतीया हैं उस दिन। अब हम बात कर लेते हैं शुक्ल पक्ष की। जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है दोस्तों, वैसाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है उस दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है, जिसे हम आखा तीज कहते हैं। और इसी दिन एक जिला है दोस्तों, उसका स्थापना दिवस है, उसका नाम है बीकानेर। और इसी दिन एक अबू जो बाल विवाह जो सावे होते हैं, जो बाल विवाह विवाह होते हैं, बाल विवाह, वो इसी दिन सर्वाधिक होते हैं। तृतीया अक्षय तृतीया, इसका उपनाम है आखा तीज। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। और इसी दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस, स्थापना दिवस। इसके बाद आती है अपनी पूर्णिमा। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा होती है और पीपल पूर्णिमा भी इसी दिन आती है। और मेले लगते हैं, एक तो जो बाणगंगा मेला है विराटनगर जयपुर में लगता है इस दिन, और एक मातृकुंडिया मेला है जो चित्तौड़गढ़ में लगता है। और इसी दिन एक नक्की झील मेला है जो माउंट आबू में लगता है। एक गौतमेश्वर मेला है जो अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। और एक गौतमी सागर मेला है जो जालरापाटन झालवाड़ में लगता है। एक ये पशु मेला है जो मालवी नस्ल का लगता है। तो पूर्णिमा की बात कर लेते हैं। पूर्णिमा इस दिन बुद्ध पूर्णिमा होती है। बुद्ध पूर्णिमा एक होती है पीपल पूर्णिमा, और इस दिन प्रमुख मेले लगते हैं। प्रमुख मेले पहला लगता है बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर। दूसरा लगता है मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला जो कहाँ लगता है, चित्तौड़ में। तीसरा लगता है नक्की झील मेला। ये लगता है माउंट आबू में, जो कहाँ है, सिरोही। चौथा लगता है गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला जो कहाँ लगता है, अरनोद।
हरनौत प्रतापगढ़। और एक लगता है गौतमी सागर मेला। गौतमी सागर मेला जो लगता है अपना झालरापाटन झालावाड़। ये मेला पशु मेला एक क्या है, पशु मेला। और जो मालवी नस्ल है यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये वैशाख मास की बात होगी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार आते हैं और कौन कौन से प्रमुख मेले लगते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर दोस्तों क्लास समझ आई है तो क्लास को शेयर एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, जिससे कि आगामी आने वाली सभी क्लास आपको आसानी से उपलब्ध हो सके और उसका आप आसानी से लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।